इनकी कोशिश रही, लेकिन जनता एक बात से बहुत अच्छे से समझ रही है कि ये 2024 का चुनाव जो है एक नीति का चुनाव है कि सभी चोर एक तरफ है और बनाम मोदी की लड़ाई। अब देश किसके साथ खड़ा है? तो मुजफ्फरपुर तो ऐतिहासिक भूमि, हम तो कहते हैं कि अगर मुजफ्फरपुर नहीं होता तो जॉर्ज साहब इतने बड़े नेता भी नहीं होते। कोई भी आदमी हो सकता है कि आज जो मोदी जी को वोट कर रहा है वो विधानसभा में उसका एक मन मिजाज कुछ और भी हो सकता है, और कुछ ऐसा तबका होगा जो कि आज भी करेगा मोदी जी को और कल भी मोदी जी को करेगा। तो एक बात की स्पष्टता है पब्लिक के माइंड में कि दोनों चुनाव अलग है। ये हिंदुस्तान का चुनाव है और हिंदुस्तान के चुनाव में बाजार में कौन कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जितने लोग हैं, अब आप ही अपने कॉमन सेंस पे तुलना करके देखिए, या कोई रोड पे जो चलता हुआ आदमी, जो गरीब आदमी है, जो खेत में घूम रहा है, उससे भी पूछ लीजिए कि देश का प्रधानमंत्री के लायक कौन ठीक है? मोदी जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल। ये तो लड़ाई इसी बात का है कि सब कोई जनता के लिए कोई नीति नहीं है इस इंडिया अलायंस में। मोदी रोको ताकि हमारा चोरी पकड़ा न जाए और हम जेल न चले। ये पूरा 24 का लड़ाई इसीलिए। मोदी आएगा तो कहीं जेल ना हम चले जाए, ये इसके जन सरोकार कहीं नहीं है उनके एजेंडा में। जन सरोकार है यहाँ पर कि विकसित भारत के जो नींव रखा गया है उस छलांग के लिए तैयार है भारत, बस 4 दिन का। विपक्ष का आरोप है कि रूलिंग पार्टी जो है मुद्दे की बात नहीं करती है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस पर कोई बात नहीं है, और विपक्ष के पास मैनिफेस्टो है, रोड मैप है, उसके आधार पर वो जनता के बीच जा रही है, और जो रूलिंग पार्टी है उनके अभी तक कोई मैनिफेस्टो नहीं, किस आधार पर? नहीं, मैनिफेस्टो हम लोग नहीं लाते, हम लोग संकल्प पत्र लाते हैं, और संकल्प पत्र ही है जिसको क्रियान्वित करती है एनडीए गवर्नमेंट। मैनिफेस्टो वो लाते हैं जो मतलब नहीं है, कागज का टुकड़ा होकर फेंका जाता है। आप ये बताइए, मुद्दों की बात है तो उस पर वो स्पष्ट करें कि जो धर्म के आधार पे आरक्षण का विषय प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखा, जो इनकी मंशा है, और जिसका उदाहरण कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार और ममता जी बंगाल में ये कर चुकी है। आइए तो बताएं कि सभी उपजातियों को, जो माइनॉरिटी का है, उसको विभिन्न SC, ST, OBC के उपजातियों में डाल के और आरक्षण देके जो औसतन 32% बन रहा है, इसको जो व्याप्त रूप से लागू करने का इनका मंशा है, इस पे स्पष्टीकरण दें। तो लालू जी तो बोल दिए हैं कि हाँ होना चाहिए, उनके सब नेता, उनके बेटा भी बोले। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये बोले ना कि धर्म के आधार पे आरक्षण हम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। ये उनका, ये स्पष्टता तो उनको करना है। मुद्दों की अगर बात करें, उनके कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो हैं पटोले, वो अगर कहते हैं जो आस्था का प्रतीक है राम मंदिर 500 साल का, कि हम उसका शुद्धिकरण करेंगे, हम उसका ये करेंगे, तो मुद्दे पे ये कहाँ आ रहे हैं? मुद्दा पे ये आए, हमने तो मुद्दा दिया है कि क्या हाँ या ना बोलिए कि धर्म के आधार पे इस देश में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। विवेक जी, आखिरी सवाल, क्या 400 पार करेंगे इस बार? इंडिया 400 पार कर पाएगी? 400 पार के रास्ता में अब थोड़ा सा फासला बाकी है, बस 2 चरण का चुनाव होने दीजिए, निश्चित हम 400 पार। विपक्ष तो कहती है 400 पार ये लोग नारा